जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 10 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 11वां श्लोक। इसमें लिखा है, शास्त्र विरुद्ध जीविका ना हो। इसमें लिखा है, न लोक व्रतम वर्तेत वृत्ति हेतु कंचयन अज्ञान शुद्धाम जीवेद ब्रह्मण जीविकाम। अर्थात गृहस्थ वृत्ति हेतु जीविका के लिए भी लोक व्रतम न वर्तेत, कभी शास्त्र विरुद्ध लोकाचार का बर्ताव न बरते, किंतु जिसमें अज्ञाम अशठाम शुद्धाम किसी प्रकार की कुटिलता, मूर्खता, मिथ्यापन व अधर्म ना हो, ब्राह्मण जीविकाम जीवेत, उस वेदोक्त कर्म संबंधी जीविका को करें। उसके बाद 12वां श्लोक है। इसमें लिखा है, संतोष सुख का मूल है, असंतोष दुख का। इसमें लिखा है, संतोषम परमाश्याय सुखार्थी संयतो भवेत, संतोषम मूलम ही सुखम दुख मूलम विपर्यः। अर्थात सुखार्थी सुख चाहने वाला व्यक्ति परम संतोषम आस्थ्याय अत्यंत संतोष को धारण करके संयता भवेत, संयत अधिक धन के संग्रह की इच्छा न रखने वाला बने ही, क्योंकि संतोषम मूलम सुखम, संतोष सुख का मूल आधार है। विपर्यः उसके उलट अर्थात असंतोष दुख मूलम यानी दुख का आधार है। इसके बाद 13वां श्लोक है। इसमें लिखा है, गृहस्थों के लिए सत्व गुण वर्धक व्रत। इसमें लिखा है, अतो अंत्यमया व्रत्यः जीवस्तु स्नातको द्विजः स्वर्गायेषु शस्यानि व्रतानि मानि धारयेत। अर्थात अतः इसलिए स्नातकः द्विजः स्नातक गृहस्थी द्विज अंत्यमया निर्धारित प्रथम अध्याय के 87 से 91 में वृत्तियों में से अपेक्षाकृत किसी श्रेष्ठ वृत्तिया आजीविका से जीवन यानी जीवन निर्वाह करते हुए स्वर्ग आयुष्य यशस्यामि इमानी व्रतानि धारयेत, सुख आयु और यश बढ़ाने वाले इन व्रतों को धारण करे। इसके अनुशीलन देखते हैं तो मनु स्वर्ग को सुख का पर्यायवाची मानते हैं। इसका द्रष्टव्य है 3 अध्याय की 79वें श्लोक पर समीक्षा। उसके बाद 14वां श्लोक है। इसमें लिखा है, गृहस्थों के लिए सत्व गुण वर्धक व्रत। इसमें लिखा है, वेदोवितम विश्वकम कर्म नित्यम कुर्याद इंद्रतः तद्धि कुर्वन् यथाशक्ति प्राप्नोति परमागतिम। अर्थात ब्राह्मण आदि द्विज वेदोत्तम स्वकम कर्म वेदोक्त अपने कर्म को अतंद्रितः नित्यम कुर्यात आलस्य छोड़कर नित्य किया करें, तत ही यथाशक्ति कुर्वन् उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हुए परमाम गतिम प्राप्नोति मुक्ति पर्यंत पदार्थों को प्राप्त होते हैं। उसके बाद 15वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अधर्म से धन संग्रह ना करें। इसमें लिखा है, नेतार्थ अप्रसंगेन न विरतेन कर्मणः न विद्यामन्यवर्थेषु नात्यमिपि यत स्ततः। अर्थात गृहस्थ प्रसंगनेन अर्थान न इहेत, कभी किसी दुष्ट के प्रसंग से द्रव्य संचित न करें, न विरुद्धेन कर्मणा न विरुद्ध कर्म से, न विद्यामानेषु अर्थेषु यत स्थिता, न विद्यामान पदार्थ होते हुए उनको गुप्त रखे अथवा दूसरे से छल और करके, और न आतार्यम अपि, चाहे कितना ही दुख पड़े तथापि अधर्म से द्रव्य संचय कभी न करें। उसके बाद 16वां श्लोक है। इसमें लिखा है, इंद्रिया शक्ति निषेध। इसमें लिखा है, इंद्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्जेत कामतः अतिप्रशक्ति च तेषाम मनसा सनि निर्वर्तेत। अर्थात सर्वेषु इंद्रियार्थेषु कामतः न प्रसज्जेत, इंद्रियों के विषय में काम में कभी न फंसे, चा और एतेषाम अति प्रत्यक्षक्तिम विषयों की अत्यंत प्रशक्ति अर्थात प्रसंग को मनसा निर्वर्तेत मन से अच्छे प्रकार दूर करता रहे। उसके बाद 17वां श्लोक है। इसमें लिखा है, स्वाध्याय से कृतकृत्यतः। इसमें लिखा है, सर्वान् परिजेत अति शुद्धाय विरोधिनः यथा तथा अध्यापनस्तु साहस्य कृतकृत्यतः। अर्थात स्वाध्यायस्य विरोधिना सर्वान् अर्थान परित्यज्यत, जो स्वाध्याय और धर्म विरोधी व्यवहार व पदार्थ है उन सबको छोड़ देवे। यथा तथा अध्यापनम तु, जिस किसी प्रकार से विद्या को पढ़ते पढ़ाते रहना ही
साही अश्य कृतकृत्यतः गृहस्थ को कृतकृत्य होना है। अब इसके अनुशीलन देखिए तो स्वाध्याय के विस्तृत अर्थ के लिए देखिए दूसरे अध्याय के 82वें श्लोक पर अनुशीलन समीक्षा। उसके बाद 18वां श्लोक है, इसमें लिखा है वैशा कर्मणोऽर्थस्य श्रुतस्य विजनस्य चः देशा बग्गु बुद्धि सारूप्य माचरन् वेद। अर्थात वैशा कर्मणा अर्थस्य श्रुतस्य च अभिजनस्य, अपने आयु कर्म धन वेद और कुल के अनुसार बेस वाक बुद्धि सारूप्यम आचरेन, बेस वाणी और बुद्धि का व्यवहार करता हुआ यह इस संसार में विचरेत विचरण करे। अब इसके अनुशीलन देखिए तो 18वें श्लोक जो है वो निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है। पहला कारण है प्रसंग विरोध। यह श्लोक पूर्वापर प्रसंग विरुद्ध है और उस पूर्वापर प्रसंग को भंग कर रहा है। 17वें और 19वें श्लोक में स्वाध्याय का प्रसंग है, बीच में किस प्रकार विचरण करना चाहिए यह कथन असंगत है, अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है। दूसरा कारण है विषय विरोध। यह प्रस्तुत विषय से भी विरुद्ध है। इस बात का सत्व गुण वर्धक होने से कोई संबंध नहीं है और न ही कोई व्रत हो सकता है। विस्तृत विवेचन चौथे अध्याय के 36 से 39 श्लोकों पर देख सकते हैं। इसके बाद 19वां श्लोक है, इसमें लिखा है बुद्धि वृद्धि कारणस्यु धन्याचिचा हितानि च नित्यम शास्त्रा अनच बेछेत निगमाश्चैव वैदिकान। अर्थात हे स्त्री पुरुषो, तुम धन्यानि आशु वृद्धि कारणानि च हितानि शास्त्राणि, जो धर्म धन और बुद्धि आदि को अत्यंत शीघ्र बढ़ाने वाले हितकारी शास्त्र हैं, उनको चा और वैदिकान निगमान वेद के भागों को विद्याओं को नित्यम अवेच्छेत नित्य देखा करो। यानी जो शीघ्र बुद्धि धन और हित को वृद्धि करने वाले शास्त्र और वेद हैं, उनको नित्य सुने और सुनावे। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी जो पढ़े हो उनको स्त्री पुरुष नित्य विचारा और पढ़ाया करें। उसके बाद 20वां श्लोक है, इसमें लिखा है यथा यथा ही पुरुषा शास्त्रम समधिगच्छति यथा तथा विजानाति विज्ञानम च शरोचेत। अर्थात पुरुष मनुष्य यथा यथा शास्त्रम समधिगच्छति, जैसे जैसे शास्त्र का विचार कर उसके यथार्थ भाव को प्राप्त होता है, तथा तथा विजानाति, वैसे वैसे अधिक जानता जाता है, चा और अस्य विज्ञानम रोचते, उसकी प्रीति विज्ञान में ही होती जाती है। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत जानता है, वैसे वैसे उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता है, उसी में रुचि बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।